और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर और आइनॉक्स का मर्जर हो गया है। आपको बता दें कि ये काफी लंबे अरसे से इस पर अहम बातें चल रही थी। पीवीआर और आइनॉक्स मर्जर, दो बड़े मल्टीप्लेक्स चेन हैं और इनके मर्जर पर लगातार निगाहें बनी हुई थी। लेकिन जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक देश की मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री में एक बड़े बदलाव का ऐलान होने जा रहा है। दो सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर सिनेमाज और आइनॉक्स लीजर विलय की तैयारी कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो गया है। ये दो बड़ी चेन, अगर हम पीवीआर और आइनॉक्स की बात करें तो देश में, अगर हम केवल पीवीआर की बात करें तो देश भर में लगभग 800 से ज्यादा स्क्रीन, 860 स्क्रीन उसके पास मौजूद है। आइनॉक्स के पास 667 स्क्रीन है और इसके साथ जब एक बड़ा मर्जर होगा तो ये स्क्रीन संख्या बढ़ेगी और मनोरंजन का जो दायरा है और ज्यादा बढ़ेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, पूरी डिटेल आपसे हम चाहेंगे और जाहिर सी बात है एक बड़ी खबर है। बहुत वक्त से संकेत मिलना शुरू हो गए थे, जी बिजनेस ने इसके बारे में भी खबरें दी थी। बिल्कुल, आपने सही कहा, बड़ी खबर डेफिनेटली है। ये मर्जर है जो कि दो इंडिया के सबसे बड़े सिनेमा ब्रांड्स या कहेंगे टॉप 2 सिनेमा ब्रांड्स को एक साथ कंबाइन करने की बात की जा रही है। तो मर्ज हो रहे हैं और इसमें नेटवर्क, आपको जैसा आपने कहा भी, 1500 स्क्रीन यहाँ पर बनेंगे इन दोनों के मर्जर की एंटिटी को अगर हम देखें। नाउ क्विकली मैं आपको डिटेल्स देना चाहूंगी। पहले तो मर्जर जो किस तरह से हो रहा है, वहाँ पे स्वैप शेयर एक्सचेंज यानी कि स्वैप रेशियो, जहाँ पर 3 इक्विटी शेयर पीवीआर के स्वैप होंगे 10 शेयर्स ऑफ आइनॉक्स के लिए। क्योंकि ये दोनों लिस्टेड कंपनीज हैं तो ये हमारे दर्शकों तक मैसेज जाना जरूरी है कि किस तरीके से इसका मर्जर हो रहा है, क्या स्वैप रेशियो है। और प्रमोटर्स जो है आइनॉक्स के, वो को प्रमोटर्स बन जाएंगे ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी और पीवीआर का भी उसमें स्टेक रहेगा। अगर मैं बताऊं तो पीवीआर का स्टेक करीब 11% होगा कंपनी में जो मर्ज एंटिटी होगी, और यहाँ पर आइनॉक्स की ज्यादा स्टेक है, अराउंड 16-17% स्टेक मर्ज एंटिटी की बात करें। अगर हम देखें तो दोनों के 1546 टू बी प्रिसाइज इसमें स्क्रीन है, ऑपरेटिंग स्क्रीन अक्रॉस इंडिया। 340 प्रॉपर्टीज हैं, 109 सिटीज में प्रेजेंट है। तो काफी बड़ा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैमथ जायंट सिनेमा का आप देख सकते हैं। दोनों टॉप कंपनीज अगर साथ मिल गई हैं तो क्लियरली एक बड़ी खबर है इस वक्त। और डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो भी रिकॉन्स्टिट्यूट होंगे मर्ज्ड एंटिटी में। टोटल बोर्ड स्ट्रेंथ 10 मेंबर की होगी और दोनों ही प्रमोटर फैमिली की इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहाँ रखी गई है विद 2 बोर्ड सीट्स ईच। और नए जो सेटअप होगा उसमें अजय बिजली मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे, संजीव कुमार रहेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पवन कुमार जैन लेंगे रोल एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सिद्धार्थ जैन अपॉइंट होंगे एज नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन कंबाइंड एंटिटी। और इस नई कंपनी का नाम होगा पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। और इसमें ब्रांडिंग जो एग्जिस्टिंग स्क्रीन की होगी वो कंटिन्यू रहेगी ऐसे ही पीवीआर और आइनॉक्स की जैसे। एंड न्यू सिनेमाज अब जो खुलेंगे वो इम्पोर्टेंट है यहाँ बताना कि वो पोस्ट दिस मर्जर वो ब्रांड किए जाएंगे एज पीवीआर आइनॉक्स। तो क्लियरली ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, दो बड़े सिनेमा ब्रांड साथ आ गए हैं और मर्जर का अनाउंसमेंट हो गया है, जो कि आई थिंक विन विन है दोनों ही कंपनीज के लिए आगे चलते हुए। बिल्कुल, लेकिन स्वाति एक चीज और समझना चाहेंगे कि जब इस तरह की विलय की खबरें आती हैं तो मार्केट पर भी उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि एक विन विन सिचुएशन है, लेकिन क्या ये जो अंदर खाने खबरें आ रही थी कि जो कोरोना में पूरी इंडस्ट्री को डैमेज हुआ, वो इस तरह की डील को ज्यादा प्रोत्साहित करता नजर आया? कितना दम है इन खबरों में? देखिए, बिल्कुल ये भी एक वजह रही होगी जरूर, क्योंकि जब 2 साल दोनों ही कंपनीज ने देखे जो हिट हुई बिजनेस को लेकर, और आगे ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस तरह से इमर्ज होकर आ रहे हैं, डेफिनेटली ये दोनों ही कंपनीज ने रीथिंक किया। बट अच्छी बात है आज कॉम्पिटिटर्स नहीं होके इन्होंने साथ आना यहाँ शुरू सोचा और एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी बनकर यहाँ उभर रहे। आई थिंक इन दोनों कंपनीज के लिए ये एक लॉन्ग टर्म प्लान हुआ। इस वजह से ये लोग अब बिजनेस में ज्यादा लंबा रह पाएंगे और ये सर्वाइवल है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है इस बिजनेस का। क्योंकि जिस तरह से डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आए हैं और पिछले 2 सालों में जिस तरह से उसका हमने रिस्पांस देखा है, तो
ऐसे कंपनीज को साथ आके कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्गर एंटिटी बनना बेहद जरूरी था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं बिल्कुल नहीं नकारूंगी कि ये भी एक वजह रही उनको साथ आने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्वाति आपका इस अहम जानकारी के लिए और इस खबर के अलग अलग पहलुओं को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए।